स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 21। निजता का अधिकार वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने जस्टिस के एस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। इस निर्णय में सर्वसम्मति से यह घोषित किया गया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गारंटीकृत है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्राम ऊर्जा मॉडल के अंतर्गत बायोगैस संयंत्रों के साथ साथ कौन सा अतिरिक्त बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है? आपके सामने ऑप्शन है ग्रामीण बिजली आपूर्ति स्टेशन, गाय आश्रय यानी गौशाला, सौर ऊर्जा संयंत्र, जल निस्पंदन संयंत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी गाय आश्रय यानी गौशाला। बायोगैस संयंत्रों के अलावा सरकार बायोगैस और खाद्य उत्पादन इकाइयों से सुसज्जित गाय आश्रयों यानी गौशालाओं को विकसित करने की योजना बना रही है। इस प्रकार से विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य बजट 2024-25 में रायपुर दुर्ग मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितनी प्रारंभिक धनराशि आवंटित की है? आपके सामने ऑप्शन है 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 5 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने मेट्रो परियोजना के लिए व्यापक व्यवहार्यता सर्वेक्षण कराने हेतु 2024-25 के राज्य बजट में 5 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस प्रकार से विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है देबाशीष पांडा, अजय सेठ, रमेश कुमार या विजय कुमार। सही उत्तर है ऑप्शन बी अजय सेठ। पूर्व वित्त एवं आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, IRDAI की प्राथमिक भूमिका क्या है? आपके सामने ऑप्शन है सरकारी कर्मचारियों को बीमा प्रदान करना, बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा करना, सरकारी बीमा योजनाओं की निगरानी करना या बीमा प्रीमियम की देखरेख करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा करना। IRDAI की स्थापना बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा, बीमा उद्योग को विनियमित करने और बीमा संबंधित गतिविधियों की निगरानी के उद्देश्य से की गई थी। इस प्रकार से विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है IRDAI प्राधिकरण में कितने सदस्य होते हैं? आपके सामने ऑप्शन है 5 सदस्य, 7 सदस्य, 10 सदस्य या 15 सदस्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 10 सदस्य। IRDAI अधिनियम 1999 की धारा 4 के अनुसार IRDAI प्राधिकरण में कुल 10 सदस्य होते हैं। 1 अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य। इस प्रकार से विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने डेजर्ट नेशनल पार्क में रैप्टर पारिस्थितिकी अध्ययन शुरू किया है? ऑप्शन है आपके सामने भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान या राजस्थान राज्य वन विभाग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी भारतीय वन्यजीव संस्थान। रैप्टर पारिस्थितिकी अध्ययन भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा थार रेगिस्तान में रैप्टर पारिस्थितिकी पर केंद्रित एक दीर्घकालिक शोध परियोजना के भाग के रूप में शुरू किया गया है। इस प्रकार से विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, किस कानूनी ढांचे के तहत डेजर्ट नेशनल पार्क में रैप्टर पारिस्थितिकी अध्ययन को मंजूरी दी गई है? आपके सामने ऑप्शन है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1990 या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह अध्ययन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12A के अंतर्गत अनुमोदित है, जो वन्य जीवों पर वैज्ञानिक अनुसंधान की अनुमति देता है। इस प्रकार से विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, डेजर्ट नेशनल पार्क में रैप्टर पारिस्थितिकी अध्ययन के लिए जैविक नमूना संग्रह में कौन सी पक्षी प्रजातियां शामिल हैं? आपके सामने ऑप्शन है लाल सिर वाला गिद्ध, सफेद पूंछ वाला गिद्ध, भारतीय गिद्ध। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, रेगिस्तानी लोमड़ी, लोंग वाला टोड हेडेड अगामा,
सी ऑप्शन है मोर, काली गर्दन वाला क्रेन, रेगिस्तानी ईगल। डी ऑप्शन है रेगिस्तानी लार्क, भारतीय कार्मोरेंट, सैंड ग्राउज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लाल सिर वाला गिद्ध, सफेद पूंछ वाला गिद्ध और भारतीय गिद्ध। इस अध्ययन में लाल सिर वाले गिद्ध, सफेद पूंछ वाले गिद्ध और भारतीय गिद्ध जैसे 6 प्रजातियों के जैविक नमूने एकत्र किए गए हैं। इस प्रकार से विकल्प ए सही है। अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आपके सामने ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है स्थानीय ऊर्जा उत्पादन के लिए गांवों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करना। ऑप्शन सी है ग्रामीण क्षेत्रों में पवन ऊर्जा का विकास करना और ऑप्शन डी है गांवों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करना। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।